मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर नीरज सिंघल जी का, जो आईए के फाउंडर पिलर भी हैं गाजियाबाद के, और 20 साल से हम उनके साथ काम कर रहे हैं। उसका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश गोयल जी का, उनकी पूरी टीम का, और मेरे गाजियाबाद के देखिए किसी सारे समस्त उद्यमी भाइयों का और हमारे मेंबर्स का, क्योंकि सभी के जब साथ हाथ इकट्ठे होते हैं तभी कोई आदमी ऊपर उठ पाता है। तो सबके साथ से ही जो ये पद, सबकी इच्छा थी कि मैं इस कार्य को मेरे को सौंपा जाए, कि ये पद मेरे को दिया जाए। तो इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी पिछले वर्षों का कार्यकाल देखते हुए मुझे जो जिम्मेदारी दी है, मैं उसको अपने तन मन धन से हर तरह से निर्वाह करूँगा, और उद्यमियों की सेवा में और उनकी जहाँ भी जो भी मेरे से काम हो सकेगा, उनकी मदद करने में, उनकी नॉलेज में, उनके साथ खड़े होने में, जैसे पहले से खड़ा होता रहा हूँ वैसे मैं उसमें खड़ा रहूँगा। अमित जी, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन किस प्रकार से उद्यमियों का सहयोग करती है? भारत सरकार की जीडीपी को बढ़ाने में, उद्यमियों की समस्याओं को, उद्यमियों की क्या, हर एक आदमी की कोई ना कोई समस्या रहती है। तो ये आइए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो उद्यमियों की समस्याओं को भारत सरकार तक, हमारे लखनऊ के राष्ट्रीय सेंट्रल बॉडी के माध्यम से पंचम तल तक उसको रखता है। और ऐसा नहीं है कि कोई सीधा ही जाके कोई भी जो अधिक उद्यमी है वो सीधा जाके अपनी बात को वहाँ रख सके, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। तो ये आइए जो पिछले 45 वर्ष से जो काम कर रही है, वो भारत सरकार के साथ समन्वय मिला के उद्योगों की ग्रोथ और उनकी नॉलेज पार्टनर की तरीके से मिलकर काम कर रहा है। क्या कार्य क्षेत्र आपका रहेगा? इसमें कोई ऐसा कार्य क्षेत्र डिफाइन नहीं होता, क्योंकि इसमें सबका साथ सबका विकास है। तो जहाँ पर जिस जगह कोई समस्या है या कोई शुभ कार्य है या कहीं कोई किसी और कोई है, तो उसमें कोई भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मेरे को राष्ट्रीय सचिव बनाया तो मुझे यही काम करना है, मुझे बाकी कामों पर नहीं ध्यान देना, मुझे मेंबरशिप ग्रोथ में भी देखना है, मेंबर्स की समस्याएं भी देखनी है, मेंबर्स को कैसे सब्सिडी दिलानी है। हम समय समय पर उनको हम अपनी मीटिंग करते हैं, सारे उद्यमियों को बुलाकर, कभी बैंक को बुलाते हैं, कभी किसी पॉलिसी होल्डर को बुलाते हैं, कभी फायर को, कभी जिलाधिकारी महोदय के सामने या डीएलसी के सामने या डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री ऑफिसर के सामने, जो उनकी पॉलिसीज है उनको बुलाकर तो सारे उद्यमियों को उसको हम समझवाते हैं, जिससे कि वहाँ पे 1 to 1 आदमी फेस टू फेस अपनी क्वेश्चन आंसर कर सके, और अपने क्योंकि हेजिटेशन भी एक दूर होती है। अगर आप किसी अधिकार डीएम के यहाँ जाओगे तो आप अपनी बात नहीं रख सकते। एक आईए के प्लेटफॉर्म पे अगर हमने उनको बुलाया हुआ है माननीय जिलाधिकारी जी को, तो आप उसको 1 to 1 खड़े होकर आप अपनी बात बेझिझक कह सकते हो, और उसका वहाँ समाधान भी होता है। अच्छा, उद्यमियों से किस तरह की अपील करेंगे अगर कोई समस्याएं होती है, संगठन से जुड़ के जो लाभ होते हैं, किस तरह से अपील उनसे करेंगे जो संगठन से जुड़े? और देखिए, ये संस्था इतनी पुरानी है कि सभी को पता है कि आईए के बारे में, पूरे भारतवर्ष में पता है, साथ पूरे उत्तर प्रदेश में 55 जिलों में हमारे चैप्टर हैं, 55 हमारे चेयरमैन हैं, उनकी बॉडी है। तो ज़्यादातर उद्यमियों को ये पता है कि वैसे तो हर शहर में कोई ना कोई संस्था होती है जो लोकल बॉडी की होती है। तो आईए जो संस्था है वो नेशनल बॉडी की है। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि इसका जो हेड ऑफिस है वो नेशनल है, विभूति खंड, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है विभूति खंड। तो कोई भी समस्या यहाँ से तुरंत वहाँ भेज के उसको तुरंत वहाँ पंचम तल पर जाके नेताओं के सामने और जो प्रशासन के सामने वहाँ उसका समाधान होता आया है। और माननीय योगी जी ने भी इन बहुत सारे कामों के आश्वासन दिए हैं और बहुत सारे काम आईए के उद्यमी भाइयों के करे हैं। ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।